कपूर, ये विपक्ष कैसे महिला विरोधी हो गया भाई? जय श्री राम गरिमा जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठकर, और आप बहुत मुखर तरीके से चीजों को आप रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक औरत होते हुए आपने काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं सभी पैनलिस्ट से। आपने मुझसे सवाल पूछा है कि ऑपोजिशन कैसे बदनाम हो रही है, यही सवाल है आपका। ऑपोजिशन देश का विपक्ष महिला विरोधी कैसे हो गया भाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वही बदनाम कैसे हो रही है? वही बदनामी तो हो रही है। वो बदनाम इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी एक नीति होती है, आपकी नियत रहती है, और आपके नेता भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं उसको पूरा करने के लिए। अगर आपकी नीति और नियत और नेता धराशायी हो जाए, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि 2033 पर बार बार घूमकर बात आती है। 2008 को आप भूल जाते हैं, मुलायम सिंह यादव उन्होंने कैंसिल कर दिया था, लालू प्रसाद खत्म। मैम आज पर बात करते हैं ना, आज पर बात करते हैं। और इन ऑपोजिशन, मैं इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से सवाल पूछ रही हूँ कि विपक्ष कैसे महिला आरक्षण विरोधी हो गया? गरिमा जी, मैं आपके मुताबिक नहीं बताऊंगी। मैं भी बैठी हूँ, अपनी पार्टी के मुताबिक बताऊंगी, ठीक है? हाँ, तो मैं जो बोलूंगी अपनी पार्टी के मुताबिक बोलूंगी। ठीक है, बोलिए ना। 2008 के अंदर इन लोगों ने क्या कांड किया, उस वक्त आप थे नहीं पूछने के लिए सवाल। 2009 के अंदर, 2009 में इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम इसको लाकर खड़ा कर देंगे, अपना जो बिल हम लेकर आएंगे हम उसको खड़ा कर देंगे। 2010 में राज्यसभा में इन लोगों ने पारित कर दिया, ठीक है, करा। हम भी ऑपोजिशन में बैठे थे। गाली देने की रुक जाइए, नहीं दैट्स नॉट फेयर। अगर आपने बोलना है मैं डिबेट बंद कर देती हूँ। लेट हर स्पीक। दीपक झा, डोंट स्पीक। हाँ, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड दीपक, कैरी ऑन अनुजा। थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि यही डेकोरम इन्होंने नहीं बचाया था, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर भी एफआईआर हुई। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि डीलिमिटेशन इनके नाम से, और 2010 में राज्यसभा से पास करने के बाद लोकसभा में पास इनसे नहीं हुआ। 2011 का सेंसस ओबीसी को इन्होंने नहीं पारित किया। 2011 के अंदर एससी और एसटी था, ओबीसी इनके हाथ में नहीं था। दूसरी बात, इन्होंने 2018 में मोदी को लिख रहे हैं, जो इनसे ना हो सका, जो 100 दिन में लाने वाले थे वो इनसे ना हो सका। 2023 के अंदर ये कोई मैंडेटरी नहीं है एज अ लॉयर। अनुजा, मैंडेटरी। आपकी मंशा थी कि महिला आरक्षण 2029 में लागू हो जाए। गरिमा जी, मुझे आप कंप्लीट करने देंगी? नहीं, अब फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा ना अनुजा। नहीं, सवाल लेते जाइए, जवाब देते जाइए। आपने देखिए, कांग्रेस ने बहुत लंबा बोला, मैं उतना लंबा, मैंने टाइम नोट किया, मैं उतना लंबा बोलूंगी। नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इज नॉट मैंडेटरी इमीडिएटली फॉर अ लॉ पास बाय अ पार्लियामेंट इन अ बिकम एन एक्ट, ठीक है? आपने 2023 के बारे में अभी एक मेरे भाई जो यहाँ पर बैठे उनसे पूछा आरएलडी से। नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी नहीं है, वो इमीडिएट नोटिफिकेशन भी हो सकता है बाय द लॉ, या आप नोटिफिकेशन को कभी भी जारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इसमें इतना मुझे नहीं लगता इतना हुआ करने की जरूरत थी। मैं सीधे महिला आरक्षण पर अनुजा सवाल पूछ रही हूँ। आपने बहुत सवाल, क्या आप 5 सवालों का, अनुजा सुनिए ना भाई, देखिए सुनिए, ऐसे एडमेंसी से तो दिक्कत है। दे रही हूँ आपको गरिमा जी, मैं क्रोनोलॉजी में जवाब दे रही हूँ। 5 सवालों का जवाब दे दीजिए ना अनुजा, 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। महिला आरक्षण बगैर डिलिमिटेशन के सरकार महिला आरक्षण का बिल 2029 में लागू करने के लिए बगैर डिलिमिटेशन के क्यों नहीं ला पाई? नहीं हो सकता ना, कैसे बताइए ना? इसलिए क्योंकि डिलिमिटेशन के लिए आप इस बात को जान लिए, स्कूल में हम लोग भी पढ़े हैं। हाँ। अगर 100 बच्चे सामने होंगे, एक टीचर ध्यान नहीं दे पाएगी। हाँ। एक एमपी के सामने 25.67 लाख लोग सामने खड़े हैं, क्या इंस्ट्रक्शन, क्या आप उनकी बातें सुनेंगे, क्या उनका निजात करेंगे? बात मोदी जी ने ये जनसंख्या के हिसाब। अब एक और सवाल लीजिए फिर अनुजा, मैंने रख लिया है, आई एम कीपिंग योर फैक्ट ऑन द हेड, ऑन माई आईज। तो सवाल यह है कि अगर रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर सांसदों का तय होना है, इसमें महिला आरक्षण जोड़ने की क्या जरूरत है? अबे साले, जब माफ करना, मैं जो ताकि डिलिमिटेशन पर विपक्ष का कंसेंसस ना बने और महिला आरक्षण लटक जाए। क्यों डिलिमिटेशन रखा महिला आरक्षण और भीतर कंटेंट कर दिया डिलिमिटेशन। आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, मैं आपको बड़ी देर से देख रही हूं। जवाब दीजिए ना। आपने मुझे बुलाया तो मैं अपना पक्ष रख लूं या आप ही रखेंगे मेरा पक्ष भी? नहीं, मैं सवाल पूछूंगी, बताइए। नहीं, आप सवाल पूछ लिया बहुत, आपने जवाब सुन लिया। बताइए ना, बताइए। सारे जवाब मेरे पास है। अब 2 मिनट आप भी शांति से सुनिए। देखिए, ये एंकर बेस्ड शो नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। बताइए, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं बहुत इज्जत कर रही हूँ आपकी। अब आप सुनिए मेरा जवाब। मैं आपको ये कह रही हूँ, डिलिमिटेशन नहीं होगा बिना नारी शक्ति के हुए 543 पर
नारी शक्ति साथ में बैठ नहीं सकती थी। कौन सा एमपी आज की डेट में अपनी जगह को छोड़ेगा? आप जाकर पहले पूछ लीजिए। और अगर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो 243 या 223 हम लोग जितने भी औरतों का हम आगे सम्मान दे रहे थे वो बिना 543 को हटाते हुए कर रहे थे। हम लोगों ने और आगे इसको दिया, इसीलिए दिया ताकि और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एरिया जो बाउंड्रीज है जो होने चाहिए थे हम 140 करोड़ के तो हिसाब हम तो से पुरुषों का, यानी कि अनुजा अब एक और रेलेवेंट सवाल ले लीजिए। हम आजादी के 78 बरस बाद पुरुषों के रिजर्वेशन के लिए ज्यादा चिंतित हैं बनिस्बत महिलाओं के रिजर्वेशन के। कि वो जो 540 बैठे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि पुरुषों का हिस्सा कम ना हो जाए। कितने छोड़ देंगे? आप क्या बात कर रही है? हाँ। 98 पुरुष कितने छोड़ देंगे? आप क्या बात कर रही है? दिस इज जस्टिस। तो हम पुरुषों के रिजर्वेशन के लिए चिंतित है ना। दूसरी बात यह है, औरतों को 33% देना था हाँ। और उसको डिलिमिटेशन के साथ देना था, क्योंकि अब के टाइम पर वो एक जो लोकसभा का मेंबर है वो बहुत सारी लोगों को, जनता को नहीं देख सकता। हाँ। उसके अंदर हमने औरतों के लिए 33%। अच्छा, ठीक, ओके मैम, ठीक है। और उसके बाद अब आपने पूछा कि ये इनके ऊपर ये बदनाम कैसे हो रहे हैं ऑपोजिशन ने 2023 में मोदी जी के पास पारित होने के लिए टाइम वो नहीं था 2/3, उसके बावजूद वो लेकर आए। यही सवाल था आपका लोगों से, अभी जितने मेरे पैनल बैठे हो जिन से आप बात पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने आपका वो फैक्ट ले लिया अनुजा, नहीं, डिलिमिटेशन जरूरी है। तेरी बहन को हाँ, नहीं, मैं और भी बात करूंगी कि क्यों किया। क्यों इसलिए किया क्योंकि भाजपा को यह विश्वास था कि मेरे भाई जो ऑपोजिट में बैठे हैं जिन्होंने 223 के अंदर एक साथ पारित किया था वो इसको पारित करेंगे। वो समझेंगे अपनी जरूरत को भी। अच्छा, सीटें उन्हीं की बढ़ रही थी, सीटें उन्हीं की बढ़ रही थी, वरना तो नहीं बढ़ रही थी। अनुजा 2023 में बगैर, मैं एक सेकेंड अब आप ऐसे देखिए, सुनिए ना, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके चलते हैं ना।